नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कैसे राज ठाकरे ने निकाली उद्धव की हेकड़ी, बीजेपी की शरद पवार के किले में बड़ी सेंध मारी, फडणवीस को चुनावों में मिली बड़ी जिम्मेदारी। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में ठाकरे बनाम ठाकरे की जंग हुई और तेज। राज ठाकरे ने उद्धव को दी खुली धमकी, बोले अब हुआ हमला तो भुगतने होंगे नतीजे। चुनाव से पहले सतारा में शरद पवार को तगड़ा झटका, 5000 कार्यकर्ताओं के साथ एनसीपी के बड़े नेता बीजेपी में शामिल। चुनावों को लेकर फडणवीस का बड़ा बयान, बोले हमने गलतियां सुधार ली, अब नहीं चलेगा विपक्ष का फर्जी नैरेटिव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस का नया प्लान तैयार, नाना पटोले बोले इस बार नए चेहरों को मिलेगा मौका। लड़की बहन योजना से बैकफुट पर विपक्ष, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले महायुति के लिए एमवीए कोई चुनौती नहीं। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात राज ठाकरे की खुली धमकी की। ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आमने सामने हैं। पिछले दिनों दोनों के काफिले पर हुए हमले ने एक दूसरे कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। इस बीच काफिले पर हमले के बाद एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दी है। राज ठाकरे ने कहा कि अगर अगली बार उनके ऊपर कोई भी हमला होता है तो मन से कार्यकर्ता घर तक भी पहुंच सकते हैं। हालांकि तेवर उद्धव ठाकरे ने भी काफी गर्म रखे हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने भी साफ कह दिया कि अब जो होगा वो होगा और देखा जाएगा। दरअसल बीड में उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे की कार पर सुपारी से हमला किया था, जिसके बाद अगले ही दिन ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने उद्धव की कार पर चूड़ियां और गोबर से हमला किया। दोनों नेताओं के काफिले पर हमले के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। उद्धव के काफिले पर हमला करने से मनसे के 40 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। राज ठाकरे ने अपने फेसबुक पोस्ट में उद्धव ठाकरे और उसके कार्यकर्ताओं को खुली धमकी दी। राज ठाकरे ने कहा कि मुझसे पंगा मत लेना, क्योंकि मेरा महाराष्ट्र का सिपाही क्या करेगा आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि राज ठाकरे और मेरे महाराष्ट्र के सैनिकों से पंगा मत लीजिए। मैंने पीछे की बात कही है, मैंने कल की बात कही है। आपको बदला जा सकता है, लेकिन ये मत भूलिए कि विस्थापन की ताकत मेरे पास है। वहीं मनसे के ठाणे पालघर के जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव ने कहा कुछ शिव सैनिकों ने राज ठाकरे की गाड़ी के सामने आंदोलन करने की कोशिश की थी, उसी का मनसे ने जवाब दिया। हमारे कार्यकर्ताओं ने 15 से ज्यादा गाड़ियों पर गोबर फेंका है। अगर कोई शिव सैनिक राज ठाकरे के खिलाफ जाएगा तो उनको ऐसा ही करारा जवाब दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की एनसीपी को तगड़ा झटका लगा है। शरद पवार एनसीपी के नेता माणिकराव सोनवलकर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। माणिकराव सोनवलकर ने राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी में वो शामिल हुए। शरद पवार को तगड़ा झटका देते हुए माणिकराव ने 5000 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है, जो महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। माणिकराव ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। बावनकुले की तरफ से इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया भी दी गई। बावनकुले ने कहा है कि सोनवलकर सतारा के शरद पवार पार्टी के नेता हैं, जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और वो जिला परिषद के नेता हैं। उनके साथ 5000 कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। सोनवलकर एक शिक्षक हैं और माना जा रहा है कि सतारा में जहां बीजेपी को इससे बड़ा फायदा होगा तो पवार की एनसीपी को नुकसान हो सकता है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि ये तो महज सिर्फ शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। सोनवलकर के भाजपा ज्वाइन करने पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई दी और महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा 14.5 करोड़ लोग जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी विभिन्न समुदायों के बीच विवाद भड़काने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई, क्योंकि कोई गंदी राजनीति नहीं थी। विपक्ष में जब भी कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनती है, चाहे देश हो या राज्य, ये समाज को बिगाड़ने और जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले। चुनावों को लेकर राज्य में सत्ता पक्ष यानी महायुति, एनडीए और विपक्ष की महाविकास अघाड़ी दोनों तैयारियों में जुटे हैं। दोनों गठबंधन में शामिल पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सियासत भी जारी है, तो महाविकास अघाड़ी में भी सीट बंटवारे को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है।
ये बैठक 20 अगस्त को होगी, लेकिन बैठक से पहले ही बीजेपी एमवीए का पहला विकेट गिरा चुकी है। खबरों में अब बात फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस को इस बार बीजेपी की तरफ से फ्री हैंड दिया गया है और टिकटों का बंटवारा भी वही करेंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। 12 अगस्त मुंबई तक बैठक कार्यक्रम में शामिल हुए फडणवीस ने विपक्ष पर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने आने वाले चुनावों को लेकर राज्य की राजनीति और महाराष्ट्र के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से बात की। जब उनसे पूछा गया कि मौजूदा सरकार में 3 दल शामिल है, लेकिन विपक्ष के निशाने पर वही क्यों रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे विपक्षी दलों के पास 50 साल के अनुभव वाले नेता हैं। वो जानते हैं कि महायुति का सेंटर ऑफ पावर कहां है, वो जानते हैं कि इसे निशाना बनाना है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने उद्धव ठाकरे की आलोचना की थी, उस वक्त कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने यूबीटी से ज्यादा मुझ पर निशाना साधा। वो जानते हैं तीनों पार्टियों में बीजेपी के पास ज्यादा ताकत है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने यह भी कहा कि हमने उन चीजों को ठीक कर दिया जो लोगों को परेशान कर रही थी। विधानसभा चुनाव में जो चीजें चुनौती बन सकती थी, हमने उन्हें ठीक किया है, इसलिए हम लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव जरूर जीतेंगे। अगर विपक्ष ये मान रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव वाले मुद्दे ही काम करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि लोकसभा का विश्लेषण करें तो 12 सीटें ऐसी हैं जहां कुछ अलग पैटर्न दिखता है। विधानसभा में ये देखने को नहीं मिलेगा। हमारे पास जो वोट थे उनमें से शिवसेना एनसीपी को कुछ सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन दूसरी तरफ हमारे विपक्ष को फर्जी नैरेटिव का फायदा मिला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार की एनसीपी को वोट जाना सबसे मुश्किल था, लेकिन अब विधानसभा में ऐसा नहीं होगा। हम जितने वोट शिवसेना को ट्रांसफर कर पाते थे, उतने हम लोकसभा के दौरान अजीत पवार की एनसीपी को ट्रांसफर नहीं कर पाए। यही एक बड़ी वजह थी जिस पर अब काम किया जा चुका है। खबरों में आगे बढ़ते, लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन उसके इन दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन छत्रपति संभाजी नगर में एक समीक्षा बैठक और सांसद अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चन्नीथला ने साफ किया कि पार्टी के लिए काम करने वाले मेहनती नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने बीजेपी की अगुवाई वाले महागठबंधन की सरकार को निशाने पर लिया। पटोले ने कहा कि मौजूदा सरकार की विदाई तय है, एमवीए की सरकार बनेगी। तो वहीं राज्य विधानसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि महायुति सरकार ने महाराष्ट्र के स्वाभिमान को गुजरात के आगे गिरवी रख दिया। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि विधानसभा चुनाव राज्य के स्वाभिमान की रक्षा के लिए विधानसभा की लड़ाई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चन्नीथला ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके पीछे जनता का जबरदस्त समर्थन था। 2019 में कांग्रेस के पास राज्य में सिर्फ 1 सांसद था, लेकिन 2024 में उसके 14 सांसद हो गए हैं। जैसे लोकसभा में जीत मिली है, वैसे ही विधानसभा में भी करनी है। साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इस बार विधानसभा चुनावों में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। और खबरों के आखिर में बात करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। मुंबई तक बैठक कार्यक्रम में अपनी सरकार की विभिन्न योजनाओं पर बात की उन्होंने और बताया कि लड़की बहन योजना पर पिछले 10 महीने से काम चल रहा था और ये चुनाव को देखकर लिया गया फैसला नहीं है। महाराष्ट्र की मेरी बहनों के लिए 1500 हर महीने की आर्थिक सहयोग जो है वो बड़ा सहारा होगा। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने इस योजना को चुनावी हथकंडा बताने पर शिंदे ने कहा है कि जो लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए वो क्या जानेंगे। लड़की बहन योजना ने विरोधियों के पेट में दर्द पैदा कर दिया है। महाराष्ट्र में मेरी प्यारी बहनों को सौतेले भाइयों से सावधान रहना चाहिए। महागठबंधन से महायुति को कोई चुनौती नहीं है, ये भी उन्होंने साफ कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, हमारे फैसले जनहित में होते हैं। हमने 123 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, किसानों को 1 रुपए में फसल बीमा की सुविधा भी दी है। विकास कार्यों के लिए बाधा बनने वाले सभी स्पीड ब्रेकर्स को हमने हटा दिया है। बुनियादी ढांचे के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है और हम नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में भी निवेश लाने पर सफल रहे हैं। आपको बता दें कि गढ़चिरौली में हाल ही में सूरजगढ़ इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्टील प्लांट लगाने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी। यानी महाराष्ट्र विकास कर रहा है और इसका श्रेय उन्होंने पीएम मोदी को दिया है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।